कृष्ण, आप सभी को पाशांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पाशांकुशा एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस एकादशी को पाप नाशनी एकादशी भी कहा जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी का महात्म्य ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में मिलता है। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस बारे में आप विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे नृप श्रेष्ठ, इस एकादशी का नाम पाशांकुश एकादशी है और अब इस पाप नाशनी एकादशी या पाशांकुशा एकादशी का महात्म्य मैं आपको बोलता हूँ। ये एकादशी बहुत विशेष है और इस एकादशी को भगवान पद्मनाभ की उपासना करनी चाहिए। जो कोई मुनि इंद्रियों को जीत लेते हैं, वो भी चिरकाल तक कठोर तप करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, उस फल की प्राप्ति इस पाशांकुशा एकादशी के दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाती है। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस एकादशी के प्रभाव से व्रत करने वाले की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। उसको स्वर्ग लोक की सुख की प्राप्ति होती है और उसको मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु के केवल नाम और कीर्तन मात्र से विश्व के सभी तीर्थों का भ्रमण करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी महत्वपूर्ण यह पाशांकुशा एकादशी है। अज्ञानवश पाप कर्मों में लिप्त यदि कोई मनुष्य अगर भगवान हरि यानी भगवान विष्णु के चरणों का आश्रय लेकर उन्हें प्रणाम भी करता है, तो उसके भी नरक के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। जो शारंगधारी धनुष धारण करने वाले भगवान जनार्दन की शरण में जाता है, उसको यमलोक की यातनाएं कभी नहीं भुगतनी पड़ती। जो वैष्णव शिव जी के प्रति अपराध करते हैं या जो शिव भक्त विष्णु के प्रति अपराध करते हैं, वे दोनों ही नरक में जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने का या सैकड़ों राजसूय यज्ञ करके प्राप्त होने वाला जो फल है, वो पाशांकुशा एकादशी के फल का 1/14 अंश भी नहीं है। इस एकादशी व्रत के पालन से प्राप्त होने वाला पुण्य और किसी भी व्रत से प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए ये एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। हे राजन, जब व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता, तब उसके शरीर में पाप पुरुष वास करता है। पाशांकुशा एकादशी के व्रत के पालन से व्यक्ति को स्वर्गीय सुख, संपत्ति, सुंदर स्त्री और धान्य सभी कुछ प्राप्त होता है। जो इस एकादशी का पालन करके रात भर जागरण करता है, उसे निश्चित रूप से ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी के पालन से व्यक्ति अपने पिता का, माता का और पत्नी के 10 पीढ़ियों का उद्धार करता है। अपने बचपन में, यौवन अवस्था में और वृद्धावस्था में जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है, उसे भौतिक अस्तित्व से होने वाले दुख कभी भोगने नहीं पड़ते। जो कोई भी इस पाशांकुशा व्रत का पालन करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक प्राप्त करता है। और जो इस दिन सोना, तिल, छाता, जूते, पानी, भूमि और गाय दान करता है, उस दान करने वाले को कभी भी यम के द्वार नहीं जाना पड़ता। व्यक्ति जिंदा होकर भी यदि पुण्य कर्म नहीं करता, तो उसे मरा हुआ ही, मृत ही कहा जाता है। उसका श्वास लेना भी इस प्रकार है जैसे लोहार की धोकनी।
जिस प्रकार लोहार की धोकनी भी सांस लेती है, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति एकादशी का पालन नहीं करता और दान नहीं करता, उसका जीवन उसी प्रकार मृत है जिस प्रकार लोहार की धोकनी। भगवान आगे कहने लगे युधिष्ठिर महाराज को, हे नृपश्रेष्ठ, जो मनुष्य दूसरों के लिए यज्ञ करता है, कुएं खुदवाता है, सरोवर की खुदाई करता है, भूमि दान देता है या दूसरे प्रकार के सभी पुण्य कर्म करता है, उसे यमलोक कभी नहीं जाना पड़ता। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण ही लोग धनी बनते हैं, कुलवान होते हैं, निरोगी होते हैं या आयुष्मान होते हैं। पुण्य कर्मों के कारण ही उनको अच्छा कुल और अच्छा काया, अच्छा रूप, सौंदर्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एकादशी माधव प्रिय कहलाती है, माधव तिथि कहलाती है। यह भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो भी कोई एकादशी का पालन करता है उसी को कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है और कृष्ण भक्ति के साथ साथ उसको सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। तो आइए हम सभी एकादशी का पूर्ण रूप से पालन करें और भगवान के नामों का कीर्तन और जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को एक बार फिर पाशांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।